देख सकते हैं क्वेश्चन है e पावर 32 इक्वल्स टू 2 पावर e देन e इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी e का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं हमें क्वेश्चन दिया है e का पावर 32 इक्वल्स टू 2 का पावर e। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों साइड में log लेंगे, तो यहां से हम लगा सकते हैं log e पावर 32 इक्वल्स टू log 2 पावर e। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर log a पावर b हो तो इसे हम लोग पावर को log के सामने इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं b log a। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये जो पावर 32 है log के सामने इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 32 इंटू log e इक्वल्स टू, यहां से देख सकते हैं पावर e है तो इसे भी हम log के सामने इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं e log 2। दोनों साइड में हम बेस के फॉर्म में 2 लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं ऐसा हो कि log a बेस a हो जाए तो इसके बदले हम लिखते हैं 1। अब इसी रूल को फॉलो करते हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर लिख सकते हैं यहां से 32 log e बेस 2 इक्वल्स टू, यहां से देख सकते हैं log 2 बेस 2, इस पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं 1, तो यहां से हम लिख सकते हैं e इंटू इस पार्ट के लिए लिखेंगे 1। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं 32 इंटू log e बेस 2 इक्वल्स टू e 1 जा e। यहां से हम e के लिए कुछ मान लेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं माना e इक्वल्स टू 2 पावर z हम मान लेते हैं। तो ऐसे में यहां से हम लिख सकते हैं 32 log यहां से ले सकते हैं हम, e के लिए लिख सकते हैं हम 2 पावर z बेस 2, यहां से लिख सकते हैं इक्वल्स टू, फिर e के लिए लिख सकते हैं हम 2 पावर में z। देन नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं ये 2 का पावर z है, log के सामने इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं 32 इंटू z इंटू log 2 बेस 2 इक्वल्स टू 2 पावर z। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं यहां से 32 इंटू z, यहां से देख सकते हैं log 2 बेस 2, तो इस पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं 1, यहां से लेंगे 1 इक्वल्स टू 2 पावर z। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं 32 इंटू z इंटू 1, तो यहां से होगा 32 1 जा 32 इंटू z इक्वल्स टू 2 पावर z। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहां से लिख सकते हैं ये 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू z इक्वल्स टू 2 पावर z। नेक्स्ट स्टेप पे फिर यहां से हम कुछ मान सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं माना ये z के लिए कुछ मान लेंगे, माना z इक्वल्स टू हम लेंगे 2 पावर x। देन नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 2 पावर 5 इंटू z के लिए लिख सकते हैं 2 पावर x इक्वल्स टू 2, और z के लिए लिख सकते हैं 2 पावर x। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m हो इंटू a का पावर n हो, तो ऐसे में बेस अगर सेम हो जाए तो यहां से हम एक बार बेस लेंगे और पावर को प्लस कर लेंगे m प्लस n। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं आप कि दोनों का बेस यहां इक्वल है, तो पावर प्लस हो जाएगी, तो यहां से हम एक बार 2 लेंगे, पावर को प्लस कर लेंगे, यानी 5 प्लस x इक्वल्स टू 2 का पावर 2 पावर x। फिर चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m हो इक्वल्स टू a का पावर n हो, अगर बेस इक्वल हो जाए तो पावर इक्वल हो जाती है, यानी हम लिख सकते हैं कि m इक्वल्स टू n। इसी मेथड का प्रयोग करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं
ये 2 और 2 बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी। देन यहां से हम लिख सकते हैं 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 का पावर 2 पावर एक्स, तो ये पावर को हम इक्वल कर लेंगे यहां से 2 पावर एक्स। यहां से हम एक्स के लिए एक ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसमें एक्स को पुट करने पर दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो ऐसे में हम यहां से मान सकते हैं कि अगर हम यहां से ले लें, अगर हम यहां से ये मान लें कि x इक्वल्स टू 3, देन यहां से आप देख सकते हैं ये 5, x के लिए हम 3 मान लेंगे, 2 का पावर x के लिए फिर 3, तो यहां से हमारे पास होगी 5 और 3 8 यानी 8, 2 पावर 3 यानी यहां से 8। तो देख सकते हैं दोनों और इक्वल होने का मतलब हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा यानी x इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमने माना था कि z इक्वल्स टू 2 पावर x। देन यहां से हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 2 और x के लिए लिख सकते हैं 3, तो यहां से हम लगाएंगे 3। देन हम कह सकते हैं कि z इक्वल्स टू 2 पावर 3 यानी 8। यहां से अगेन हम रिकॉल कर लेंगे, हमने माना था e इक्वल्स टू 2 पावर z। देन यहां से हम लिख सकते हैं e इक्वल्स टू 2 और पावर में z के लिए 8। देन यहां से हम कह सकते हैं कि e इक्वल्स टू 2 पावर 8 इक्वल्स टू 256। तो e का जो वैल्यू होगा वो 256 हो जाएगी। तो आइए इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रखकर चेक कर लेंगे। यहां से हम चेक कर लेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास e पावर 32 इक्वल्स टू 2 पावर e। नेक्स्ट स्टेप पर हम e के जगह रख लेंगे 256, तो यहां से लिखेंगे 256 पावर में 32 इक्वल्स टू, यहां से लिख सकते हैं 2 पावर e और e के लिए लिख सकते हैं 256। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं 256 के लिए हम लिख सकते हैं 2 का पावर 8, उसका होल पावर है हमारे पास 32 इक्वल्स टू, यहां हमारे पास है 2 का पावर 256। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं 2 का पावर में पावर का पावर इंटू हो जाती है, तो यहां से 8 इंटू 32 इक्वल्स टू 2 का पावर 256। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 32 इंटू 8, यहां से होगी 256 इक्वल्स टू 2 का पावर 256। देख सकते हैं कि दोनों पार्ट इक्वल हो गए, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS का बराबर है। और दोनों और बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि E का जो वैल्यू है हमारा 256, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।